बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो प्रीवियस सेगमेंट था उसमें हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर बात कर रहे थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे बात हो रही थी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल की फॉर्मेशन होती है उस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, ये बात हुई थी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट पहले क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पास फिलहाल एंगल मेजर करने के दो यूनिट दिख रहे हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिए कि डिग्री का इस्तेमाल आप कब करोगे और रेडियन का इस्तेमाल कब करोगे। जब थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अटैच्ड हो, जब थीटा किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो जहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने कंपोनेंट्स में बात किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा या एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, या आपने रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल किया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इन सारे एग्जांपल्स में थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही है, जब थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इस्तेमाल होगा तो थीटा यूज होगा डिग्री में। किसमें यूज होगा? डिग्री में। और आप उसको एंगल कॉल कीजिएगा, एंगल कहकर पुकारिएगा। लेकिन जब थीटा किसी ऐसे फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहा हो जहां विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, थीटा अगर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस फॉर्मूले में थीटा बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि थीटा रेडियन में इस्तेमाल होगा और आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुकारोगे। व्हेन थीटा इज यूजिंग without trigonometric ratio, then it is confirmed that you will use in a radian and you will call it angular displacement. You will call it angular displacement. ठीक, तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूरी समझ रहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कवर हो जाए। अब आते हैं जरा आज के स्पेसिफिक सेगमेंट पे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर। देखिए, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है ना, तो बॉडी की मोशन 2D है, 2 डायमेंशन। तो बॉडी की हर कैरेक्टरिस्टिक्स डबल होती है। डिस्टेंस 2 टाइप का बन जाता है, वेलोसिटी 2 टाइप की, एक्सेलरेशन 2 टाइप का, मोमेंटम 2 टाइप का, हर कैरेक्टरिस्टिक्स डबल हो जाती है। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे जरा वेलोसिटी पर। किस पे बात करेंगे? वेलोसिटी पर। देखिएगा, फर्ज कीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है। ये सर्कल का सेंटर, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है यूं यूं। फर्ज कीजिए बॉडी यहां पर है। जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो बॉडी के पास 2 टाइप की वेलोसिटी होगी। कितनी टाइप की? 2 टाइप की वेलोसिटी होगी। एक वो वेलोसिटी होगी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल,
एक वो वेलोसिटी होगी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक वो वेलोसिटी होगी जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। टेंजेंट का मतलब पहले भी बताया है कि अगर ये कर्व है, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करके गुजर जाए, छू कर गुजर जाए, तो उस लाइन को आप टेंजेंट लाइन कहते हो। ये टेंजेंट लाइन है। तो ये जो है ना, ये भी टेंजेंट है। ये देखिए सिर्फ छू कर गुजर रही है। ये जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो बॉडी के पास दो टाइप की वेलोसिटी होगी। एक वो जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड अनदर विच इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल है, यानी ये, इसको कहेंगे लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी। लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये नॉर्मली वही वेलोसिटी है जिसको आप छोटी क्लास से अभी तक यूज करते चले आए हो। इस वेलोसिटी को v से लिखोगे, ये फॉर्मूला है s/t, और इसका यूनिट आप इस्तेमाल करोगे मीटर पर सेकेंड, राइट। ये तो वही वेलोसिटी है जिसको नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो। अच्छा, वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी ये velocity which is directed towards center of the circle, this type of velocity is called angular velocity। इसे क्या कहोगे? angular velocity कहोगे। angular velocity को ओमेगा से लिखेंगे। w जो दिखा है इसको ओमेगा पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? ओमेगा। और ये इसका फॉर्मूला है θ/t। तो एंगुलर वेलोसिटी को दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। नंबर वन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल, देन वेलोसिटी व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंड नंबर टू, rate of angular displacement, rate of angular displacement is called angular velocity। rate of angular displacement is called angular velocity। और इसका यूनिट देखिएगा, थीटा रेडियन में लेंगे, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टाइम सेकंड में, तो यूनिट बन गया रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, राइट। एंगुलर वेलोसिटी के लिए, यूनिट के लिए हम ये वाला वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, RPM। RPM means revolutions per minute। revolutions per minute। अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रिवोल्यूशंस पर मिनट में है, देन यू विल चेंज इट इनटू रेडियन पर सेकेंड, इनटू रेडियन पर सेकेंड। हाउ विल यू कन्वर्ट? सी हियर, सपोज 1 रिवोल्यूशन पर मिनट को आपने रेडियन पर सेकेंड में लाना है। एक रिवोल्यूशन में 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रेडियन में आ गया। पर का मतलब डिवीजन, मिनट का मतलब 60 सेकेंड। अब सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में गिवन है, अगर एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में गिवन है, तो रेडियन पर सेकंड में लाने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करोगे। 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करोगे तो वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। अच्छा, एक और पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, आपको बाज़ मर्तबा किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में इस तरह का फंक्शन दिख सकता है। देखिएगा,
जैसे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, यही है ना। लेकिन फर्स्ट कीजिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो थीटा ओवर टी, ये मेंशन है। इसको पढ़ते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो। अगर किसी फॉर्मूले में इस तरह का कोई चीज दिख जाए, वैसे लिमिट एक मैथमेटिकल फंक्शन है, लिमिट एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर किसी फॉर्मूले में ये दिख जाए तो जहन पे रखिएगा कि वो फॉर्मूला फिर इंस्टेंटेनियस कंडीशन के लिए लिखा गया है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वो वैल्यू कैलकुलेट की गई है। अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिखा है तो इसका मतलब है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये कुछ जगहों पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर में इसका इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे, इसका यूज कहीं नहीं होगा, फिजिक्स में यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको ध्यान पे रखिएगा, राइट। अच्छा, एक आखिरी बात इसमें याद रखिएगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। ओके, ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे। अब बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस पे। अगेन सपोज a body is in circular motion, एक बॉडी ये सर्कुलर मोशन में है, एक बॉडी ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अच्छा, बॉडी में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। चलो ये बात भी हो गई। जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो अज्यूम कीजिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉडी की मोशन चेंज हो रही है। ये सेंटर है, बॉडी मूव करके यहां से यहां पर आया, अज्यूम। ये ध्यान पे रखिएगा कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अभी अभी मैंने बताया कि जब बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होगी, ऐसा ही है। एक वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरी वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल है वो टेंजेंशियल या लीनियर, और जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है वो एंगुलर, सही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, पोजीशन इनिशियल है, तो ये दोनों वेलोसिटी भी क्या होगी, इनिशियल। इनिशियल के लिए क्या यूज करोगे, आई। तो इसको पढ़िएगा इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इसको पढ़िएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर बॉडी मूव करके यहां पे आ गई, यहां पर भी दो वेलोसिटी होगी, एक जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरी वो जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। इसको कहोगे v, इसको कहोगे ओमेगा। पोजीशन फाइनल है तो इस वेलोसिटी को फाइनल, इसको बोलोगे फाइनल, सही है। ओके, देखिए बॉडी में एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, सही है। तो जब लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब जब लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको कहेंगे लीनियर और टेंजेंशियल
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे ए से या ए टी से आप लिख सकते हो, ए से भी लिख सकते हो, ए टी से भी। लीनियर एक्सेलरेशन ही रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही रहेगा। फॉर्मूला वही है जो नॉर्मली आपने इस्तेमाल किया अभी तक, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यूनिट भी वही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, सही है। हल्का सा आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिख जाए। जी सही है, ओके। अच्छा, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे उसे? एंगुलर एक्सेलरेशन। Velocity is changing, then acceleration we will produce. If angular velocity is changing, then angular acceleration will be produced. और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से लिखोगे। किससे लिखोगे? अल्फा से। और ये अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका यूनिट याद रखिएगा, वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ये भी याद रखिएगा कि लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, ये दोनों भी एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो फिलहाल इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का सेगमेंट डिस्कस किया। फिर सुनिएगा, हर वो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है, याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकलती है। किससे निकलती है? राइट हैंड रूल से। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंगुलर वेलोसिटी को मैंने कैसे डिफाइन किया? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, then such type of velocity which is directed towards center of the circle is called angular velocity, या rate of angular displacement is called angular velocity। ओमेगा से लिखा, यूनिट लिखा रेडियन पर सेकेंड। And what is angular acceleration? Rate of change in angular velocity is called angular acceleration and its direction always be towards center of the circle। अल्फा से लिखोगे फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। यूनिट इस्तेमाल करोगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स और एंगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो इस सेगमेंट में हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो राइट डाउन करके रखिएगा, लाइव सेशन में आपको पूछने का मौका मिलेगा। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।